आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम मैं सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ मैं स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे भाइयों कमेंट भी आया कर दे और आज पहुँचे आ गाँव बगाना में तारी मुलाकात करवाएंगे। आज के दौर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं सोनू भाई बगाना से। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे और सभी संस्कृति प्रेमी इस चैनल को सपोर्ट कराया करो भाई और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले सोनू भाई राम राम। राम राम जी। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई बदलता दौर के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है। तो दोस्तों जुड़े रहना बदलता दौर के चैनल से। बिल्कुल बहुत बढ़िया मास्टर जी, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया आपने। दर्शक बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे आपके। तो जितने आपके चाहने वाले हैं क्या कहना चाहोगे? भाई जितने भी चाहने वाले हैं, सांग प्रेमी रांगने प्रेमी हैं, तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और आपके बीच में अच्छी अच्छी रागनियाँ अच्छे अच्छे सांग लाते रहेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो संस्कृति को बढ़ावा देते रहें भाई, बहुत बढ़िया। बस। सोनू भाई कब से शुरुआत हुई थी आपका, जैसे कब रुझान हुआ रागनी लाइन की तरफ या सांग लाइन की तरफ? वैसे तो मैं 2.5 साल का रागनी गाना लगा था जी। हाँ जी। तो पैदाइशी है काम, वैसे खानदानी काम है। दादाजी सांग करते थे, पापा जी हैं, फिर मतलब खून में ब्लड में है। तो 2.5 साल का रागनी गाना लगा था। तो आज 35 साल की उम्र होगी। बिल्कुल। तो 20 साल से मैं रेगुलर हूँ। और बीच में पहले तो मतलब पढ़ाई भी की है थोड़ी बहुत। कितनी करी पढ़ाई? पढ़ाई तो बस 8वीं करी बस। फिर जैसे पारिवारिक माहौल क्या था? पारिवारिक माहौल बढ़िया था, गाना सुनने का कोई दिक्कत नहीं, रोक टोक नहीं हुई कि नहीं, आप पढ़ ले या फिर वही? नहीं, मैंने मेरा एडमिशन भी हुआ स्कूल में तो एक गाने की उस तो हुआ था बस। 80 में पढ़ा तो गाने की रागनी में गा करता, तो उस बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था जी। हाँ जी हाँ जी। तो खानदानी काम है, नहीं रागनी गाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ इतना था भाई, तो थोड़ा पढ़ ले तो मैंने चटक थी ज़्यादा सांग करने की, ज़्यादा रागनी गाने की। पब्लिक का माहौल, पब्लिक का प्यार मिलता रहा। मासी जी जो आपके पिताजी है धर्मवीर जी, हाँ जी हाँ जी, उस दौर में सांग कराया करते। किस उम्र में जैसे आपने पता चला कि भाई एक मासी जी है, सांग भी हमारे घर के, वे दादाजी भी गाया करते, मतलब प्रोफेशनल तरीके से कब आ गए थे? प्रोफेशनल तरीके से आ गया था मैं 2003-4 के अंदर आ गया था बस। बचपन में जा करते? हाँ जा करता, बस मैं छुट्टियाँ में बिक जा करता है, बीच में स्कूल में तो ले जा करते, गांव के बुला लिया करते कि बुला उसने, तो मेरे पिताजी भी ले जा करते। तो अंदारा जंदारा फिर रेगुलर में 3 या 4 से बस। फिर मेरे को पढ़ाई भी नहीं करी, बेड़ा बांध लिया था। ये पार्टी तो फिलहाल तो पापा जी वाले कर रहे हैं, जो भी आते हैं सांग नहीं। वैसे जैसे परमानेंट सांग जी कि भाई सांग करने लगे थे 2003-4 में? नहीं उसमें तो नहीं कहा करता। अब सांग तो मैं 2018 से लगा हूँ अगला करना, तो पापा जी के होते हुए जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे सांग की बात करा आप, जितने भी आपके नॉलेज के अंदर हो आप बताना कि सांग की परिभाषा क्या आप मानते हो और कब से शुरुआत हुई थी सांग की? सांग की शुरुआत 1700 में शायद हुई थी, और किशन लाल भाट का नाम सुनते हैं जी, उससे शुरुआत हुई थी। और सांग की परिभाषा, एक सांग मतलब आप किसी जोड़ के देख लो, बोला के सांग हो रहा है तरह दिशा मानो तरह सांग खंड दान लगा। सांग का करना बहुत कठिन की बात है, और सांग का समझना वो उससे कठिन है। बिल्कुल। सांग में ऐसी ऐसी रागनियाँ ऐसी बात आती हैं कि अगर बंदा कोई गोली भी खांदा हो नहीं, अगर उसकी एक रागनी सुन ले, बात सुन ले सांग की, तो गोली को नहीं खावा है, मूड पलट जा। बिल्कुल। और तो हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति हमारी सांग है। बिल्कुल। ये किसी की नकल नहीं है। सांग की नकलें सब हैं, फिल्म ड्रामा कंपटीशन सब सांग की नकल है। सांग किसी की नकल नहीं है। सांग तो बताते हैं, इतिहास बताते हैं। ये किताब बता रही, मैंने बता रहा कि बैंद के अखाड़े में उर की परियों सांग होता था इंद्रलोक में, बहुत पुराने विधा। हाँ जी, उसकी नकल ये सांग है। जैसे हमारे को दर्शक 150 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तो उस देवता लोग उस टाइम वरदान दिया करते थे इनके अखाड़े में सांग, उसकी नकल ये सांग है, नहीं कि सांग किसी की नकल नहीं है। सांग एक गृहस्थी हो, एक घर दे के सांग बनाया है बनाने वाले ने, जिसमें माँ भी हो, बाबू भी हो, बेटी भी हो, छोरा भी हो, बहू भी हो, दादी भी हो, सब कुछ होता है एक घर देख के बस। बिल्कुल। हम ये सीखा अब तक तो। बहुत ही बढ़िया। सांग विधा आपने जैसे बहुत ही
पुरानी विधा है। हाँ जी। मासी जी, जैसे किस दौर में ये हो गया था कि भाई हाँ सोनू भी है कोई सांझी पब्लिक में? नहीं, मैं तो व्यक्ति अपना दौर मान नहीं रहा भाई साहब, कहते ना बन्नू है बस ठीक है, मतलब टाइम पास ठीक हो रहा है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बस ज़्यादा नहीं होने लगे, लोग चाहने वाले मतलब काफ़ी मिल जाते हैं जी। अभी कल भी परसों का प्रोग्राम था दलाना गांव में, मतलब बहुत प्यार और मान सम्मान को मिला। और ऐसे ही जैसे एक बोंद गांव है, वहाँ बहुत प्यार मान सम्मान मिलता है। बाबा चंद्रदास के संस्कृति प्रेमी गाँव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बजीना गांव में सांग करके आए थे अभी, तो बहुत प्यार मान सम्मान मिला जी। हम तो अपने आप को कुछ ही नहीं मान रहे, मतलब ठीक है, अपने पब्लिक का प्यार मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक फिल्म का डायलॉग है मिला, अमरीश पुरी कहता है मिथुन चक्रवर्ती को, बोले छोटे मोटे प्रोग्रामों से क्या कमा लेते हो, बोले कलाकार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पब्लिक का प्यार मिल जाए, और कुछ नहीं चलता। सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी, कितना संघर्ष करना पड़े है इस लाइन मान खातर? बस संघर्ष इसमें चल रहे हैं, इसमें तो मेहनत करेगा तो कुछ कर लेगा, नहीं तो बस संघर्ष तो बहुत कठिन का काम है। वो अपना दौर बताओ थोड़ा बचपन का, जैसे क्या क्या भाई कैसे बजा कर दे, कैसे सीखा? मेरे गाने छुटकी तो शुरू थी 2.5 साल का, मेरा मुड्ढ बरक नहीं गा करता, लोगों दिखा नहीं करता। फिर थोड़ी चाहत बढ़ती रही, फिर थोड़ा साजन दे अच्छे अच्छे बजाने वाले रहा करते, उनकी थोड़ी संगत हुई, उनसे थोड़ी प्रेरणा मिली, वैसे गाना चाहिए, ऐसे थोड़ा वो करना चाहिए। मेरे पिताजी से खड़े होने के स्टेज पे मतलब थोड़ी नॉलेज हुई, धीरे धीरे सीखते, धीरे धीरे संघर्ष करते रहे, सीखते रहे। अभी भी सिक्का है भाई, बिल्कुल। अब पूर्ण तो कोई है नहीं, नहीं संपूर्ण तो कोई है नहीं, सिक्का है। हाँ, संगीत तो एक सागर है, महासागर है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका था नहीं है कोई भी। नई नई बात आती रहेंगे, सीखते रहेंगे। कोई अपनी मनपसंद राग नहीं रही हो आपकी? बब्बन मसनी राग तो मेरी तकरीबन तो सारी हैं, जो बचपन में शुरुआती दौर में गाया करते? बस एक राग नहीं आती मेरे, रांझन छोड़ के चाली, मेरे पिताजी की राग नहीं थी, बस एक ही राग नहीं आती। गुनगुना दे। रांझन छोड़ की चाली, बनकन बनड़ी ब्याली, हीरे रांझन छोड़ की चाली, हीरा उस हीरे ने संदेश पुचाया, उसकी खातर सब छोड़ के आया, आके उरे मैं पाली लाया, रुखार सुका मन भोजन खाया, मेरा वही गात में कली, रांझे न छोड़ की चाली। बहुत बढ़िया। मासी जी, एक चीज सुनने में आई, हम जैसे घूमते मार्केट में तो ये बोलते हुए, जैसे अपनी देसी साज की जो बोला रागनी कंपटीशन, रागनी लाइन है, देसी साजबाज होता है, कच्चा साज बोला जाता, उसमें बोलते भाई हम वाला का गाया रे सही। एक तो है भाई पेट का गाना, एक वो गलता गाना जो मतलब कलाकार के ऊपर जरा हा भी दबाव ना पड़े, क्या अंतर होता है? जैसे ये समझाओ थोड़ा। जो गलता गाओगा उसमें न तो आवाज़ निकलेगी, हंगा हंगा लगा दी दिखेगा, और जोर तक गाओगा उसका हंगा भी लगेगा, आवाज़ भी निकलेगी। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट दिल दूर तक आओ, पेट तक आओ, ज़्यादा टाइम तक भी बिल्कुल लंबे समय तक गाओगा। एक यहाँ का गाना, यहाँ का गाना बोल तो दिया, ये ऐसे खिंचेगा, ना टेक्स्ट बना, ना मजा लोगों, ना फ्रोल्टी लगेगी। एक हैंगा लाके वो उल्टा हैंगा लगेगा, आवाज़ निकलेगी। आपने जैसे सांग लाइन में, रागनी लाइन में ज़्यादातर कौन सी गायकी रही, यहाँ वाली के गले वाली? नहीं, मैं तो यहीं से गाता हूँ ज़्यादा, मतलब आवाज़ बैठ भी रही हो तो उड़ते गाना चाहिए। एक गाने वाले ने आपका सुर नहीं नीचा करना चाहिए, जिस सुर तक गाओ उसे तक गाओ, या वो छोटे सुर तक गाओ है, या जो उसका मैन सुर है, अगर उसकी घटा लिया बधा लिया दिक्कत आओगी। जैसे आपने नॉर्मल देखा तो भाई गाने सुना, चाहे हरियाणवी गाने हो गया, फिर बॉलीवुड साइड के हो गए,
वो मतलब बहुत ही मीठी आवाज में गाँव है। देखो अपना ज्यादा स्केल का गाना। इसके का क्यों है कि अध्यात्म में और सांग में रागनी महीन में मतलब खुला गाना पड़ा है, और मिठास की गजल गायकी की होती है। वो शायद स्टूडियो गजल, हाँ जी, स्टूडियो में थोड़ा अलग गाना पड़ेगा फिर भी, लेकिन स्टूडियो में इतना नहीं लगता जितना लाइव में ज़्यादा लगता है। लाइव में ज्यादा लगता है। आपने सुना नहीं कभी, जैसे भाई चमोले बोलने पड़ते, चमोले समझते हो क्या होता है? जो बस ये जो भाई 11,000 रुपये हाँ, इनाम। मंदिर के, 100 रुपये पार्टी की, इनमें इतना अलग है कि खूब भी बिल्कुल लाइव का गाना थोड़ा अलग है, स्टूडियो अलग है, और गजल गायकी कुछ अलग है। गजल लंबे सुर में गाओ, उसमें उच्च सुर में गाओ तो मुंडे लगेगी, चेहरा बिगड़ेगा। वो मिठास क्यों हो वैसे हल्का हल्का भाई। सुने करो मासी जी गजल एक आधी। हाँ बस सुने एक आधी बस, हम इतने कड़े सुननी है भाई, मतलब फिर भी कोई आपका मनपसंद सिंगर रहा हो? बस खान साहब गुलाम अली का तो वैसे वो जवाब ही नहीं। सबके बिल्कुल वही फेवरेट अपना तो कोई गजल। सुना दे एक आधी। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है, चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वाह जी वाह। हमने भी दुआ जब भी मांगी कि तकदीर बदल दे मालिक, हमने भी दुआ जब भी मांगी तकदीर बदल दे मालिक, आवाज ये आई कि अब हमने, आवाज ये आई कि अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया, तारों ने महकना छोड़ दिया। वाह जी वाह जी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई एक तो कमेंट पे कर दियो, कितनी बढ़िया गजल सुना दी है। सभी दर्शकों का निवेदन है भाई, वीडियो ने जरूर सपोर्ट करा रहो। मासी जी हाँ जी, आवाज़ खातर भी कुछ परहेज वगैरह रखने पड़े? बिल्कुल। जैसे जैसे ठंडा के ताते के तड़े के चीज़ का फर्क तो है ही। अरे देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, परम पिता परमात्मा से डर के कहता हूँ। हमें मेरे पिताजी का भी वही है और हमारा भी है, हमें सागी पसीने हम भी ठंडा पानी पी जाए स्टेज पे, कुछ नहीं होता। यह माँ सरस्वती की तेरी कृपा रही है। हाँ, थकावट में और कोई दिन रात के या 5-4 दिन के लगता तुम्हारा प्रोग्राम हो जाए, उसमें थकावट मान जाएगी। हाँ हो जाए कभी। हाँ हाँ हाँ, तो परहेज तो इंसान थोड़े रखने चाहिए। देखो रखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो एक संदेश है। मैं नहीं कह रहा ठंड में पानी सब नहीं पीना चाहिए पसीने में ना, ये तो गले की तासीर भी हो जाए। सबकी अलग अलग तासीर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो परहेज तड़े का है, मीठा चौका का है, या कोई हैरगारी चीज़ है, वो हुक्का पींदा तो हुक्का गला बढ़िया तम्बाकू पीना चाहिए, ये आवाज़ ख़राब कर दे, पानी भी ख़राब कर दे। जैसे हर जगह है वो पानी ना शूट करे, कौन शूट करे, जाना तो हर जगह पड़े। हाँ हाँ, तो आप तो परहेज नहीं रखा हाँ, कि अब तली चीज़ खाने नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठंडा होता है थोड़ा परहेज रखा हाँ, इतनी गर्म पानी में ना हुआ पूरी गर्मी भी गर्म पानी में ना, मतलब तक ना रहे। हाँ मतलब जब तक सही मौसम नहीं हो जाए। हाँ हाँ, इतना ये बात बता दूँ, फ्रिज वाला मौसम तो आ नहीं अब तक। अरे ना एसी वाला मौसम भी नहीं पीना चाहिए एसी वाला मौसम आ रहा है भी, ना। तो वही बात है। ज्यादातर तो बेमौसमी लोग ज्यादा हाँ होते हाँ, हैं। बेमौसम थोड़ा ठंडा पी लिया, या वो सर्दी खांसी जुकाम होंगे, फिर उसका संतुलन बिगड़ेगा शरीर का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी, जैसे सांग में कौन से पात्र होते हैं? लगभग कितने आदमी काम करते हैं एक बेड में? एक बेड में वैसे तो 4-4 8, 1 9 और 2 11 और 1 12 बंदे पात्र। कौन से हुए हैं? 12 13 14 4 बजाने वाले होते हैं, 4 डांसर होते हैं,
एक मेलोडी होता है और 2 कॉमेडियन होते हैं, मतलब मर्दाने बोलते हैं उनको, बड़ा मर्दाना छोटा मर्दाना, और एक रसोइया होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी मानते हो आप? बस मेहनत तो आप अपना काम भी सारे ही हैं। जैसे फिर भी देखो जैसे रसोई वाला तो नुए रसोई वाला भी संगते हैं तो हो रहे बिल्कुल बस वो बेचारा अहम हिस्सा होता है। सवेरे लाग है चूल्हा भोग मान संजय हो जी, सबका सहयोग जरूरी है। पर लेकिन जो भाई ढोलक वाला है, जो हारमोनियम वाला है, जो वो या खुद मेहनत तो रियलिटी फ्रॉम उल्टी में क्या फर्क हुआ कि मेहनत अगर पब्लिक आप बता देगी, बेड़े में तो इतनी मेहनत करनी पड़ा, वो उसके नीचे 12 बंदे काम कर रहे हैं और वो खड़ा है, उसका 20,000 मानस बैठे हैं, के सुनाना, के प्रस्तुत करना, कि सांग जमाना नहीं जमया, पब्लिक को डील करना, बिल्कुल डील करना बहुत तगड़ी मेहनत है, तलवार पर किसी करनी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मासी जी जैसे रागनी लाइन में जहाँ पर कंपटीशन रहा है कलाकार के रंग काट वगैरह, सांग लाइन में कुछ ऐसा होता है कि भाई सांगी संज्ञा कंपटीशन या फिर सांग संग कॉम्पिटिशन हुआ है जैसे 2007 के अंदर, कौन सी जगह? टैगोर थिएटर चंडीगढ़, 8 सांगी थे। मेरे पिताजी ने 1,00,000 रुपये इनाम जीता है 2007 के अंदर, 7 सांगियाँ में। क्या कुछ मतलब रूल नियम थे, क्या कुछ वहाँ? रूल देसी तर्ज थी, बुनना नहीं बोलना है और देसी तर्ज गानी है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मासी जी ने 2007 के अंदर आपका ही बनाया हुआ सांग किया। कौन सा सांग था? नस्याबाद, नरसिंहाबाद, हाँ बहुत जी, फेमस सांग है। किसी ने नौटंकी किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुरान जाहिर किया, किसी ने कुछ किया। एक मासी जी ने आपका भजन से लेके और आखिरी तक आपका ही सांग किया। वाह जी। निर्देशक भी और लेखक भी, वो करेक्टर भी, डायरेक्टर भी, दी बेस्ट एक्टर, दी बेस्ट राइटर, दी बेस्ट म्यूजिशियन, दी बेस्ट एक्टर, तो इनका मासी को अवार्ड मिला था जी। डायरेक्टर भी खुद थे, निर्देशक भी खुद थे, एक्टर भी खुद थे, म्यूजिशियन भी अपना सिस्टम करके चले थे। टोटली 1 लाख आए, हाँ जी बिल्कुल। 2007 के अंदर टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहली प्रस्तुति दी थी उस टाइम। सोनू भाई किस प्रणाली से बिलोंग करते हो आप? मैं दादा धनपत सिंह से। जी जी जिसे आपके गुरुजी आपके पिताजी रहे? बिल्कुल, उनके गुरुजी उनके पिताजी जिंदगी राम बगाना, उनके गुरु धनपत सिंह निदाना थे, राजश्री धनपत सिंह जी स्वर्गीय, जो बहुत आपके ज़माने के बहुत ही मशहूर और अच्छे सांगी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुप्रसिद्ध सांगी हुए हमारे इलाके के थे। बिल्कुल आपके इलाके के भी और देश प्रदेश के अच्छे हुए, बहुत ही अच्छा नाम हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मासी जैसे कई जगह देखने को मिलता है, जैसे आप दादा धनपत की प्रणाली से हो, भाई बहुत सारे सांगे दादा लक्ष्मीचंद की प्रणाली से, या फिर दादा मांगीराम की प्रणाली से, चंद्रलाल बेदी की प्रणाली हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कुछ ऐसा रूल नियम होता है कि भाई जैसे आप आपकी प्रणाली के सांग करो या फिर भाई दादा लक्ष्मी वाले उनकी प्रणाली के सांग करें, कोई पाबंदी होती है? देखो पाबंदी कुछ नहीं है, पर लेकिन इंसानियत है, दिल गवाही के दे है कि तू तेरी प्रणाली की सांग कर। कोई दास हो है, कोई पुरी हो है, कोई नाथ हो है, कोई गिरी हो है, ठीक है। मैंने मांगे राम को सांग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात बढ़िया है। लक्ष्मी जी की बात बढ़िया है, पर लेकिन मैं प्रणाली तो मेरी वैसे धनपत सिंह की है। पहले तो मैं उनको बिल्कुल पहला फर्ज वो है। ओ है, वैसे डिमांड हो जाए, अगर डिमांड हो जाए तो मतलब वो कुछ अलग बात है, पर लेकिन आज तक इशारा है कि हम धनपत सिंह के सांग करते हैं। फिलहाल तो धनपत सिंह के, या मेरे दादाजी चंद्रगी राम जी के, या मेरे पिताजी के, बस बिल्कुल अब तक तो। अरे फिलहाल भाई डिमांड हो जाए फिर याद नहीं करके बात वो। और निशुरी कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद जी रहे, बहुत ही मशहूर कवि और अच्छे कवि रहे। कवि सभी अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे भी थे और नाम कमाया हुआ उन लोगों ने, मेहनत की है मांगेराम जी ने, बाजी भगत ने। पर लेकिन वो प्रणाली कौन सी है कि मैं धनपत की प्रणाली तो जम्मू अमीर की है, और वो लक्ष्मी की प्रणाली से है, वो मांगेराम जी की प्रणाली से है, वो चंद्रबाती की प्रणाली से। सही धर्म तो बना खुद की, पहला तो बड़ी प्रणाली सांग करो। हो भाई अच्छी बात तो मैंने कौन सा किसी का लो भाई, बड़ी अच्छी बात हो दे, मैं किसी को नहीं करता, बढ़िया बात हो, अच्छी बात तो किसी का लो। सोनू भाई कोई ना कोई ऐसी रागनी गाई है जैसे आज के दौर के कवि की, जो फिलहाल हो भाई कोई भी नई रचना? मैंने आजाद सिंह खंडा खेड़ी रागनी गाई, हाँ जी सांग में भी गाई है, और मेरे 2-5 बात मेरे उनकी याद भी है, मतलब जो बढ़िया लागू होगा भी हाँ मैं ले लूँ मैं। जैसे एक अपना बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है लुगाई हो किसी ने मेरा काला देख, हाँ ये गोगन सिंह पेटवाड़ी जी, हाँ जी बहुत बढ़िया।
सुनाओगे दो बोल? हे लुगायोरी किसी ने मेरा काला देखा हो, एरी के जतन करूं मत ढूंढती फिरूं मुरली आला देखा हो, लुगायोरी किसी ने मेरा काला देखा हो। ओ श्याम रंग मने लगे प्यारा से, उसके बिना मारा नहीं गुजारा से, ये जणू गोपनिया में आर्या से चाला देखा हो, लुगायोरी किसी ने मेरा काला देखा हो। वाह जी वाह। इस गाने को मतलब खूब प्यार मिला है। बिल्कुल, मैंने यूट्यूब पर देखा था, बहुत सुपर। हाँ, तो पब्लिक ने अच्छा थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक मिला इसका। ये गोल्डन स्टूडियो में क्या था उचाना में? मैं तो वैसे लाइव प्रोग्राम देखा था आपका, बहुत प्रसिद्ध। बस जैसे रागनी लाइन का और सांग लाइन का क्या डिफरेंस आप मानते हो? जैसे भाई उसमें शायद इतना सुर स्केल का ध्यान नहीं रखते कलाकार, लेकिन इसमें सुर का पक्का रहना पड़ा है, शायद बजाना भी जरूरी, बजाना आना भी जरूरी मानते हैं? कोई फर्क को नहीं। जैसे सांग में उसमें लग तुम्हारा रागनी गानी पड़ा है, वर्त तो उसमें भी देनी पड़ा है। सांग में उसका ठहराव मिल जाए। नहीं, गायकी का बताओ ना, गायकी का राग नहीं तो कहे तो तरह तरह पलटी जा सके। हंगा लगे तो गाने बोलते हंगा लगे। सांग में भी ज्यादातर फिल्मी तर्ज गाई जा हाँ, गालियाँ जो अच्छी लगे। देसी भी हैं, देसी ऐसी तरह हैं जो मतलब जिनका गाना पता नहीं आज तक, लोग देश शायद मतलब अनुभव का कि शायद वो फिल्मी हो सके हैं, पर लेकिन हम नहीं कह सकते भाई, गारंटी नहीं ले सकते हम। देसी कहाँ इसी तरह से मतलब दबी हुई जो मशहूर, और फिल्मी तरज भी ऐसी हैं। जैसे आपका जब बचपन रहा, आपके पिताजी का दौर था, आपके दादाजी का दौर था, उस दौर में जैसे कौन सी ऐसी विधाई गाई जा करती जो आज इस दौर के संगे नहीं गा पाते, जो विलुप्त हो गई हो? झुलना था, आल्ला था, चमोले से सांग शुरू किया करते थे। ऐसी तरह से जैसे भाई अली बख्श था, अली बख्श, निहाल दे, हाँ, ये हुआ करती। अब का आज का देखो, उस टाइम में तो एक तो इतना साधन नहीं था मनोरंजन का, ठीक है जी, और ना ही सांगी वार्ता क्या करते। दे रागनी बरागनी, दे रागनी बरागनी, दे रागनी गदा गदा रागनी सुना करते। आज का श्रोता क्या है कि ना तो ज़्यादा टाइम है, 3 घंटे सांग देखता है, गणारा कड़ की जरूरत को नहीं, निहाल दे चलो अच्छी चीज़ है वो, पर लेकिन आज का श्रोता क्या, आज का वर्तमान क्या, 4 रागनी हंगा ला के सुना दे, सांग हो गया। कभी देखते हो आप फोन उठा लेते हो, कोई भी चीज़ आएगी तो आप क्या कराएंगे, देखिए 1 सेकंड स्किप, शॉर्टकट का जमाना, कहने का मतलब। हाँ, तो क्यों करा वो पूरी क्यों देखते? टाइम तो नहीं, वही सांग की बात है। 3 घंटे सांग दिखाओ, अच्छे तरीके से दिखाओ, 4 रागनी 5 रागनी हंगा लाके 5-4 बार सुना दो, सांग हो गया। आज मतलब संस्कृति हमारी पुरानी है, हम मतलब बता सका, पर लेकिन हम क्या चाहवा कि श्रोता टाइम मिला तब बताने का मजा है। अब 3 बालक ने बैठो, 4 बालक ने बैठो, हैंगा लाग रहा, कौन सुनाई जाओ, कौन सुनाएगा? सही पब्लिक बैठी हो जी सुनाई जाएंगी, ये बात है। क्या ऐसा कारण आप मानते हो कि भाई मतलब पब्लिक ना आनी बंद हो गई, इतनी मतलब बहुत ही कम हो? देखो, हम पब्लिक ने कम भी नहीं कह सकते। एक बात में हमें भिवानी साइड दादरी साइड में जाओ, इतनी पब्लिक आओ भाई साहब, इसका कोई अंत नहीं। और कई जगह न्यू फैल हो गया मतलब भाई, मैं नहीं कहता बड़ी बात तो, मैं खुद कुछ नहीं हूँ। अरे हमने सांग की पार्टी तो बना ली, सांग का करना भी होना चाहिए। अगर सांग में बद्दा प्रदर्शन कर दिया, सांग में कोई राग नहीं सिखा दी, बढ़िया मजा नहीं आया, तो पब्लिक उठ के भी तो लोग क्या सोचेंगे, सांग ये हो गए, सांग फिर तो खत्म हो गई, असली सांग का बेरा नहीं। फिर वही बात हुई कि सांग कर रहे के सांग कर रहे हैं, उस तो लोग फिर थोड़े नोट हैं भाई किस वो कर रहे हैं। वैसे क्या क्या आप मानते हो कि भाई सांगी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कम से कम इतना तो हो, वो बताओ।
सांगी ने के बेड़े बंधन संग बेड़े बंद की पूछो सांगी हाँ बेड़े बेड़े चेन में भी अंतर हुआ है। सांगी तो ले ले सब वो 15 बंदे सारे सांगी हैं। बेड़े बंद बेड़े बंद में तो क्वालिटी खड़े होने की, बोलने चलने की, बैठने की, डेरे में कैसे बैठा जाता है जहाँ रस्म रुके होते हैं, किसी किसी के साथ किसी डील की जाती है, किसी की बात की जाती है, सारे गुण होने चाहिए। कौन धमकाना कौन धमकाना, सबके साथ अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल सबके अलग अलग के साथ लाड होता है, सबके साथ अलग अलग। जैसे यादाश्त वगैरह का भाई रागनी वगैरह कितने किस्से वो कम तक कम इतने तो होने चाहिए। अब तो वही बात है 2-4 रागनी आड़ा तो सांझी बेड़े बंद नहीं कैसे ये गाने हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं। करा 5 लाख नहीं याद लांग टांगले कहीं ना कहीं कम से कम तो 15 संग तो याद होने चाहिए। एक काम का तो 15 दिन तो डाइट्स के अंदर निकलना है। भाई इतने संग याद है भाई, 14-15 संग बस, और ज़्यादा याद भी नहीं। एक चीज़ हो रहा है भाषा जी, जैसे आवाज़ का भी तो प्रभाव होता है। जैसे किसी की आवाज़ सुहाज है पब्लिक ने, किसी की ना अच्छी लगे। इसी से गानी होली मैं नाम तो नहीं लूँगा, किसी की आवाज़ थी कौन चल रही, सब कुछ आवाज़ भी नहीं होती ना, गुण तो सारे होंगे। बिल्कुल मैं यार नहीं, वो आवाज़ है ना, अदाकारी भी अदाकारी भी कहना सुनना आंदा है ना, वो बोलना पड़ना सुथरा लगना चाहिए, बिल्कुल हंसदा भी सुथरा लगना चाहिए, अच्छा लगने का अंदर सुथरा लगना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए। और खाना पीना थोड़ा परहेज नहीं हो भाई, सही खानी है तो मतलब 2-3 रोटी रवा सामने एक टाइम का हलवा खावा है, सांग बनता है एक टाइम सूक्ष्म भोजन, बस, मतलब थोड़ा एक दूध का गिलास मिल जाए। सारे गुण देखे जाए, मेरा आवाज़ वाला चल नहीं, मेरा सुथरा चल नहीं। बिल्कुल। वैसे जैसे ये जो आप और मैं अब जिक्र कर रहे हैं, जैसे भाई थोड़ी रागनी याद और वैसे बेड़े बंद है, फिर सांग जचा लिया अपना, तो कहीं ना कहीं ये घातक साबित भी तो हो सकता है। जैसे कि भाई पब्लिक फिर देखा ना भाई सांग तो उस तय कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ा ही है। जैसे मैं लगा लो कच्चा सांगी और मैं सांग कर दिया, वहाँ से जो पब्लिक के हाँ वहाँ से और के बिल्कुल के सांग भाई, तो मतलब न्यू होता होगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा तो करो तो सुथरा कर लो, सुथरी खा ले, आधी खा ले, सही बात। जरूरी नहीं 5-7 रोटी होनी चाहिए बस। बढ़िया बात, कोई जो नए संगी हैं मेरे तो सारे भारत सारे बढ़िया हैं, फिर भी लेकिन मैं कहना चाहूँगा करो तो सुथरा कर लो, सही बात है बस। जैसे सोनू भाई शुरुआती दौर जब आप कराया, जैसे ये जो रोल बताया आपने कि भाई बड़ा मर्दाना छोटा मर्दाना इस टाइप के जो भी वायर सॉन्ग वो सारे प्ले करे आपने, फिर डायरेक्ट बेड़े बंद बन गए। देखो फिर मैं बात कहूँगा मैं कि वो गड़बड़ी बात नहीं करता, मैं हारमोनियम थोड़ा हल्का फुल्का प्ले कर लेता हूँ अपना जो होगा जितना मना सो आवा बस जी, ज़्यादा पर भी नहीं बजा लो, हल्के फुल्के ढोलक बजा लो। अच्छा मैं नकली बरा हूँ, अच्छा अगर नाचने तो सुबह एक सोई तो सुबह उसमें काम करे ना कुछ, ये काम तो करे नहीं ना, तो नाचे हाँ ना तो काम करे बस। और तो नहीं मन नकली भी बन लिए, गा भी लिया, छोटे मर्दाने बड़े मर्दाने भी लगी बजा ली, पेटी बजा ली, बस हल्की फुल्की हुआ भी थोड़ा थोड़ा सारा काम करे हल्का हल्का। अच्छा जो डायरेक्ट ही बेड़ा बांध लेते हैं वो तो फिर शायद बिना किसी अनुभव के अनुभव होना जरूरी है। प्रैक्टिकल कितनी बोल रहे हैं, बोले मांगे राम ने सांग सीखा लुट पिट के बोला है, तो लुट पिटना यो तो है, पहला रो देखो 5-7 साल गुजारो एकदम बेड़े बंद बनेगा। बेड़े बंद बनना तो एक गनखरे तो मैं नहीं बताना चाहूँगा एक बात, तो गनखरे तो बेड़े बंद की परिभाषा करूँ मेरा क्यों होगा, सही बात है। बेड़े बंद कितनी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए शायद। हाँ तो बस ठीक है, मैं डायरेक्ट बन जाए हैं एकदम सिक्का कस्टम 5-7 रख नहीं हर भाई बस। बिल्कुल। मासी जी आज तक लगातार कितने दिन सांग के कंटिन्यू और किस जगह पर सबसे ज़्यादा? मुन्ना है मेरे पिताजी ने। आप बताओ।
मैंने तो वही रेगुलर राड़ा गांव के अंदर सांग किए शुरू में 15 सांग 2019 में कंटिन्यू। कौन कौन अकेले ने उस दौर में कौन कौन थे आपके साथ? जैसे मेरे साथ ताजी भी रहे? नहीं, मेरे ताजी कौन थे? मेरे ताजी का तो दिक्कत आ गई थी, मजबूरी बन गई थी कि मैं एकदम मन सांग करने पड़े, चलने चढ़ गए थे। उस दौर में आपने 15 दिन लगा। मुझे लग रहा है सांग आज तक का सबसे ज्यादा इनाम? बजीना गाँव में अभी भी ना पहला 86,000 रुपये इनाम ऊपर ऊपर का एक दिन का, एक सिंगल डे का? डे भी छोड़ो, कुछ घंटे का, मतलब एक सांग का ही लगा लो। इनाम इनाम 86,000 रुपये सांग के होते हुए। कौन सा सांग था? लकड़ारा। बहुत पसंद आया लोगों ने? मैंने घूमा बहुत एंडी काम में बजीना, क्या बात है, खूब मान सम्मान रुपया, बहुत 36 बिरादरी का। जैसे ज्यादातर किस सांग की डिमांड ज्यादा रहती है? नरसिंहवादी ज़्यादा रहे, जो आपके पिताजी ने बनाया उसके? अब फिर उस बात पर आ जाओ, मैं सांग वो सांग सुनाई जो तेरे जमदा हो, मामनू में सांग करे, मेरे ताजी ने सांग करे कि मतलब बिना जमने वाला भी जमा है। बता मैंने बताओ जमता कौन सा को नहीं, यो चैलेंज किया पब्लिक को, तब वो सांग लिया जो ना जमता हो वो करा। मैंने कह दिया भाई कि इस पर तो बड़देव भी जमा है, अरे बड़देव भी तो जमा है तो कर नहीं दूंगा मैं, उस सांग का नाम धरो। मेरे पिताजी ने चैलेंज किया इस बात का, जो सांग ना जमता हो वो सांग करूँगा, भाई जमे को नहीं हम जमाएंगे। तरीका कहना सुनना रागनी गाना बस। शायद आज उन्हीं की बदौलत वही हरियाणा में इतने नामी बिल्कुल भाई, चाहिए सब कुछ उसका ही है। मासी जी, आज के दौर में जैसे आप हो, आप की उम्र के कोई और कलाकार हैं जो बढ़िया काम कर रहे हो? हाँ, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। मेरी जगह प्रदीप राय है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कलाकार। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारा मेरे पिताजी का चेला है, मेरा गुरु भाई है, रिश्ते में मेरा साड़ा भी लग गए हैं। दीपक जुलाना मेरे तो जूनियर मतलब छोटा मेरे है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ये आज के दौर के साथ? हाँ, मेरा आने के तो संगीत क्यों नहीं मारे अपन तो वो संग तुम्हें कर रहे हैं, हम तो ले चल ठीक है, टीम पास कर रहे हैं तो मेरा आने से मिल नहीं। ये तो आपका बड़ा हाँ ये कलाकार की खास बात होया करे जी, मतलब अपना आपको छोटा बताना दूसरे नहीं बताओ कुछ अच्छी बात भी है, दिक्कत की कहना बताऊँ, चाहे कितना छोटा बन ले चाहे कितना मैं बड़ा बन ले, पब्लिक अपने आप बता देगी, अपने आप बता। हिम्मत रहती है कि मैं कह जाऊँ, ठीक बात, पब्लिक अपने आप बता दे बिल्कुल भाई यो किसा है, यो की है, यो की नहीं। जी सोनू भाई, एक चीज़ जैसे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं, वो कौन सी चीज़ थी जो मतलब पुराने दौर में गाई जा करती, फिर जैसे आज का दौर रहा, क्या चीज़ आज के दौर में मिस हुई जो पुराने दौर में गाई जा करती, और अगले दौर में क्या क्या मिस होगा, कभी सोचा हो तो, या फिर लगता हो कि भाई ये चीज़ और छूट जिस जाएगी? टाइम 1991 में मेरे पिताजी ने पार्टी बनाई, क्यों चला 40 साल हो गया आज संग करते हुए, अब तक इतना लंबा संग ही चंद्र पसिंग संग सजा है, सेवर मिलता चले जी, सारे संग बढ़िया है, इतना लंबा 62 साल की उम्र होगी अब तक, क्यों वही सारी बात छोड़ के पहले इन्हीं रंगियों को नए दौर तले आया जो पब्लिक चाह करती, नई नई तरज चकना मटकना कहना सुनना लोग प्रभावित करे, फिर ये मतलब और सॉन्ग डीजे पीजे के आ गए, मतलब इन लोग फिर संस्कृति तो हट गई, तो ज़्यादा जैसे एक चीज़ आगे आने वाला समय आओगा, संग दोबारा आने हैं, दोबारा आज कह दो, माँ सरस्वती का फूल मिल रहेगी उसकी, संग दोबारा आने हैं, दोबारा है बढ़िया वाला, जींस भी फैल होली वो दोबारा ये पैंट से लगेगा, अगर वो नीचे तो खुली ऊपर बैल बटो पैंट खुली आ रही है, पैंट दोबारा आएगी,
हाँ वो दोबारा आ गया ट्रेंड। जिसको अब के बोलते हैं उसको लिया। वैसे तो देख ओके भी खत्म हो गए थे दोबारा ट्रेंड बता दे। चल लिया, कुर्ते पजामे ये बालक बहुत पहन खूब पर हैं, नहीं कि पैंट शर्ट कुर्ते में बहुत महंगे महंगे पर हैं और अच्छे अच्छे लग रहे हैं। तो दोबारा आ सके दौर अपना बिल्कुल बिल्कुल सांग का दौर तो दोबारा आना। हाँ भाई, जहाँ तक मतलब तक देख प्रैक्टिकल का है, देखा हाँ बस इस बात पब्लिक का रुझान देखा, उम्दा भीड़ देखा उनकी, इस बात है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मासी जी पब्लिक ज़्यादा बोर ना हो जाए, अपने दर्शक वैसे तो बहुत ही अच्छे संस्कृति प्रेमी अपने चैनल पे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े हो, संस्कृति प्रेमी जुड़ रहे हैं दर्शक। तो कोई भी एक विधा ऐसी सुना दे जो आज के दौर में कम गाई जाती है। एक मैं आज का जनरेशन नहीं सुनाता हूँ आपको मैं, आज के दौर की सुना कि एक नई रागनी बनाई है दे आपके द्वारा, फिलहाल मासी जी ने बनाई है। आपके पिताजी ने? हाँ, एक टेकली सुनाता हूँ उसकी। जी नुसरत फतेह अली का गाना है ये। हीरे सुन हीरे सुन ले हीरे सुन ले हीरे ससुराल गई बनी रे बनाई बिगाड़ गई सुन हीरे सुन ले हीरे सुन ले हीरे ससुराल गई दिखे ना मने कुआ जेरा दिखे ना मने कुआ जेरा एर खोटे बता दे एक बह तू मेरा एर खोट बता दे एक बह तू मेरा मैं क्यों कर घर न जाऊं क्यों कर शान दिखाऊं क्यों कर घर न जाऊं क्यों कर शान दिखाऊं जिन छड़ राड़ गई सुन हीरे। वाह जी बहुत बढ़िया। आपके पिताजी द्वारा लिखी गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे लगभग कितने के रागनियाँ लिखी आपके पिताजी ने? सांग तो बनाए रखे हैं, फोटो रागनी भी हैं कम से कम 40-45 रागनी होंगी। आपने करी कोशिश कभी? हाँ, मन तो रागनी में गाता हूँ, मासी जी की सारी तकरीबन गाता हूँ। नहीं आपने लिखने की? बस लिखने की मन तो इतनी रागनी तो मैंने कोई चीज़ लिखी नहीं। बस एक वो भी एक गाना लिखा था, बस वो मिट्टी तकरार आपने सुना हो कभी? सुनाए दो ना। बहुत गाना तो क्या सुना होंगे, बस वही थोड़ा बहुत लिखा था, इतने लिखने का मन नहीं। स्टूडियो में रिकॉर्ड? हाँ जी हाँ जी जी, सोमवीर कथुरवाल ने और रुचिका जगन जी ने कहा था वो। अच्छा बहुत ही अच्छा आपने नाम बताया, सोमवीर कथुरवाल बहुत ही सुरीले कलाकार है। क्या बात है। कब मिला मौका एक साथ गाने का? हाँ मिला, 2-3 बार गए। हाँ साथ में गया है, और पंचकूला यूथ हॉस्टल में भी गए थे हम, कला परिषद की तरफ से वहाँ भी कहा था। क्या ऐसे कलाकार और चाहिए हरियाणा को? बिल्कुल, अपनी संस्कृति को यार जिंदा रखें, जरूरत है इस कलाकारों की। एक मेहनत होती है कलाकार की, और कुछ ना कुछ जैसे अब आपके दादाजी थे इस लाइन से, आपके पिताजी हुए, फिर आप हुए, वैसे सोमवीर भाई भी, उनके पिताजी बहुत ही सुरीले कलाकार हैं, सत्य कथुरवाल जी। अब वो भी मतलब बहुत ही दी बेस्ट कलाकार है, लेकिन एक कलाकारी के साथ या फिर गायक बनने के साथ कुछ लोग ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं कि भाई तू भी बन ऐसा, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। क्या कहना चाहोगे? जबरदस्ती पहले नंबर तो काम होता है कोई। गाना खुद गाए, मन ना गाना गा ना और ना मन ना गावा है, अतर बस की बातें नहीं है। तो पहले नंबर तो इसके बाद गलत धक्का होता है कोई, फिर बल्ड में होना चाहिए गाना बजाना, फिर मेहनत होनी चाहिए। धक्का तेन कह दे एक और सुन दे, नई बात है। आप गाने के अंदर सुधार कर सकते हो, आप गाना सिखा नहीं सकते कोई भी दुनिया के अंदर। आज तेना गाना सिखाऊंगा, तेना गाना अंदर को कैसे सिखाऊंगा है, आप सुधार कर सका। अब मैं आपने थोड़ा हुआ है बालका फुलका, उसमें सुधार कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। नू गा ले भाई इसने, यो बोल तोड़ के नू कर दे, ये बोल नू कहा कर, नू खड़ा उसमें कर सका है।
या नहीं मैं बिल्कुल जीरो हर तुझे चलते गाना सिखाऊंगा, नहीं सिखा सकता दुनिया में कोई। शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का कोई भी। माँ सरस्वती की ऊपर लग गया तो कुछ मेरे अलग है, मतलब जितनी गाना हुआ है बिल्कुल, परमात्मा जितनी दे दे है, कुछ कुदरती भी हो, कुछ कुदरती भी हुआ है, तासीर हुआ है। जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जैसे नेचुरली उनकी आवाज़ है। अच्छा एक चीज़ और देखी जाए, जैसे भाई साहब अपना हरियाणा में जैसे सुर स्केल का मामला में थोड़ा पब्लिक नहीं समझ पाते कि भाई कलाकार सुने नुकोंगे हंगा ला का दे, वाह बात आ गई ना फिर। मतलब ये नहीं देखा भाई गाड़ियाँ मेहनत कितनी कर रहे हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं देखते। वो चीज़ देखते कि भाई हाँ हंगा ला गा दी, उन्हें चाहे सुर में गाया हो चाहे बेसुरा गाया, उस चीज़ से मतलब नहीं होता शायद। लिया एक रानिया बोला है, ला चोरी का दिन उसका पानी के बादल की छाया, के वेशा की प्रिय जगत में के सपने की माया। तो आखिर में बोलूँ ला बेसुरा गो या के जाना तने कौन सा सुर तक आया। बेसुरा कौन है, सुरदार कौन है? सुरदार तो होता है कि जितनी बेसुरा गया हो और तो पता लग गया वो सूझदार है, बेसुरा नहीं हो। जितनी बेरा लग गया गलती का, तो बेरा बढ़िया भाई मिस्टेक होगी, वो कवर भी करेगा उसने। बेरा बढ़ गया तो गलत हो गया, तो सूझदार मान, सुरीला मान। और जितनी बेरा नहीं लगता, कोकी में बजाए जाओ, कोकी में करे जाओ, राजी वो हो बेसुरा से भी उतनी नंदी। जितनी पता लगा है वो सूझदार है, सुरीला भी है, उसको बेसुरा नहीं कह सकते आप। नहीं जैसे मैं जो कहना चाहूँ था वो आप नहीं समझे शायद। जैसे पब्लिक शायद इतना ध्यान नहीं रखते, कलाकार को तो पता होता है कि भाई पब्लिक मेरे हिसाब से तो हम तो सॉन्ग में देखा तो कभी और ध्यान रखा है, रखती है। बस क्या हो गया वो एक आदमी कंधा नहीं सुरीला पढ़ना तो पहचान तो है, इसी बात तो नहीं रहती यार। उन्हें रुक के मारना है कौन सुनेगा। अच्छा हो थोड़ा, और गाना जना है लाड का, बिल्कुल जैसे बाल के लाड कर न्यू करने चाहिए गाड़ियाँ ने। जिसका फेस बिगड़ गया गांधी होनी वो गाड़ियाँ नहीं कि गाना उसको, उस करैक्टर में रहना भी जरूरी है। एक वो सेंटर नहीं होता, एक सेंटर का सेंटर में रहना है। गाड़ियाँ तो मुँह होना चाहिए, ऐसा ऐसा। बिल्कुल मासी जी, जैसे आपकी जो पार्टी बेड़ा है, कौन कौन उस्ताद जी रहे हैं आप शुरू से अब तक? मेरे पिताजी के पास बजाने वाले 30 साल के अब तक हैं। इतने पुराने नहीं बदले, क्या कारण? नहीं बता रहे हैं। एक इंसान ने एक के काम सीख ले, नहीं तो परमात्मा उसमें उतनी देगा, उसे में देगा। अरे को आज मशीन सवान लग गया, आज सांकन लग गया, आज ढुलकी बन लिया, आज बाण बटन लग गया, वो विचलित हो जाएगा। बस दूँ तो दूँ, क्या मैं दूँ थी रोजगार। सही बात है। मैं खुश टिकता तो नहीं। बस जितनी बेड़ा बांध लिया नहीं, कम से कम 10 साल तो रसोईया तक रहना चाहिए। गल है ढोलक वाला 4 बंदे, एक तो नाचने वाला बड़ा गाना, एक नकली, एक हारमोनियम वाला, ढोलक वाला, नगाड़ा वाला, रसोईया। ये तो साथ रहने, ये तो 10 साल रहने चाहिए कम से कम, क्योंकि बेहती हुई चाहिए उसके। शुरू में मेरे पिताजी के साथ सरजू मास्टर जी हैं, 35 साल हो जिस तरह रंधन है। सरजू कपड़ों से, हाँ अब गया, 2 साल से गया हूँ। और बार पूछ के 35 साल रहा हारमोनियम पे। नगाड़ा वाला रामचंद्र जी का भी इंटरव्यू लेके आए, ढोलक खरक से। हाँ, और रेगुलर 20 साल रहा। अब उसका भाई सुभाष है, वो भी है, और उसका लड़का परवीन है नगाड़ा पे, 20-22 साल वो रहते नहीं। मेरा छुट्टा मेरा तो 1 साल 2 साल गुजरे, हमारे पूरी बेहती हैं। एक डांस शुरू था मेरे पिताजी के टीम का, शुरू में जग्गी था दनाना का, एक्सपायर हो गया। बहुत ही अच्छा था वो, अच्छा नाम हुआ उसका। फिर उसके बाद एक रामा जी थे कृष्ण, एक सुभाष 6-7 साल रहा खिदड़ गाँव का, कृष्ण कनों से ये 10-10 साल रहे लगातार लगत मार। अच्छा फिर आया मदन
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, और 20-25 साल रही, 20-25 साल रही। अब भी वो साथ में हो। अब एक लड़का रहा है गोवाना का है, विवेक सोनी, जी, जो मैन लीड में और नीचे बटर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। मतलब 10 साल तो रेगुलर, ये 5-7 बंदे रखने चाहिए, जिद बेती हो सके। जी, मतलब रोज बदलने में तो फिर नुकसान हो जाए। वो बताइए फिर बात में भाई, एक सांग को सांग करना है, कोई भजन करना है, कोई मशीन संभालना है, कोई सिंखुर संभालना है, वो विचलित हो जाएगा ऊपर लाभी थी दूँ तो दूँ क्या मैं। सही बात है। आज यो बटर करना पकड़ दिया, वो पकड़ दिया, उसका काम चलाना क्या। वो तो फिर एक लड़का हमारे पास ऐसा है, वो हमारे से सो जाता है नहीं किसी के साथ, घर ठाली बैठना मंजूर, जाओ नहीं का घर ठाली बैठना मंजूर, संगे फोन आओगे कौन जाओ, कौन हो बताओ। कृष्ण है, एक सिंदड़ गाँव का, वो हमारे साथ जाता है, घर बैठ जाए नहीं जाएगा, अगर हमारा प्रोग्राम आएगा तो आएगा, नहीं जाएगा। मसीह जी, जैसे बात तो चली हुई, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे हिसाब किसका कितना क्या क्या होता है? पार्टी का मतलब, हाँ जी, जो बेड़ बंदो है उसके तो डेयरी होती है, इसमें ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। उसके 2 ऐसे होते हैं जो बेड़ बंदो है। जो रानी या रूल करे है उसका 1.5 है, और जो 11-12 बंदे बस जी उनका 1-1 हो सबका। रूल तो है यो शुरू से लेके अब तक। और को हाँ, और को धक्का तो लठे दे के मेरे मैं पौने 2 डेरी लूँगा, मैं 4 लूँगा, मैं 3 लूँगा, ये मतलब अलग मतलब नशा लट देना है, ये तो बिना काम बेईमाना भी कैसे। हाँ बिल्कुल, भी तो मतलब 1.5 लूँगा, मैं न्यू लूँगा, मैं 1.5 लूँगा, 1.5 बस ये निरुल तो 2 और 1.5 और 1-1। और जो बेड़े बंद का मान सम्मान हो उनका कमेटी अलग से करती है, वो बेड़े बंद का होता है। बटर गाना आकर है तो बटर गाना का होता है, अगर सारी पार्टी आकर है तो उनका होता है, चाहे 1 रुपये से करो, चाहे वो 1 लाख दो। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं हिसाब से मैं तो रूल यो है, खाना खर्चा कमेटी देती है, गड्ढे किराया कमेटी देती है, और बच्चों को चाहे 5 ऐसे काट दो आपकी। सही बात है, तो अपने अपनी मर्जी की मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। मसीह जैसे कभी अपना जो कच्चा साज बोला रागनी लाइन का गढ़वा बैंजू, उस पर गाने की कोशिश करी कभी, या फिर गाया हो? हाँ गाया है कई बार। कैसा अनुभव रहा है? बढ़िया। अच्छा, जैसे रागनियाँ जो होती है अपनी, वो प्रोग्राम भी करते हो आप? स्पेशली किसी की डिमांड है कि भाई सोनू भाई गढ़वा बैंजू पे। हाँ, 22-23 का था यहाँ पे इशार खेल में रहा था, कबड्डी थी प्रतियोगिता सर्कल की, नेशनल की लड़कियों की, उसमें था 2 दिन का गढ़वा बेंजू बताओ। हाँ डिमांड हो कर लिया, हाँ बस पर्सनल पार्टी था। जैसे इस लाइन में, रागनी लाइन में, गढ़वा बेंजू रागनी लाइन में एक रंग काट नाम आपने भी सुना होगा। रंग काट और सुरकाट, आजकल तो सुरकाट भी होने लग गया, तो क्या होता है, कितना सही मानते हो, और मतलब क्या? रंग काट कितनी को रंग माने दर्ज दर्ज को काटना, मतलब तन तो गादी मतलब तो भूडा गाऊंगा, फिर तो है ये क्या रंग मेल, अगर सेम कर दियो रंग काट दे रंग मेल हो गया, तो रंग काटना, रंग को काट के मतलब तन जिसे सुना ही नहीं, मतरते भूडे गाऊंगा, फिर तो भर दिया भाई। रंग काट का मतलब तो यो है, रंग काट तो रंग मेल हो है, बस ये सेम तो नहीं शायद गाना भी चाहिए होगा आया। सुर काट, परमात्मा ने किसी को घनी आवाज़ दे दी, किसी का थोड़ी दे दी, ठीक है बात है। पहला नंबर तो जिस सुर ठा लिया उसे राग उस सुर पगाओ, दूसरा को डुबाओ दबाओ ना, बाकी टाले बदल ले तो आगे टाल कर देना मंगा भाई। सुर काट तो बंदर होता है को नहीं, ना रंग काट होता ना सुर काट होता, क्यों? ये तो आवाज़ के मैं लेने मतलब ताल लेना, इसकी कितनी आवाज़ किसी का नहीं हो, किसी थोड़ी हो, किसी 2 कोस कराया, किसी 100 कोस कराया है। सही बात ना सुर काट नहीं होता, ये तो न्यू बस मांग बस कर दो भाई, न्यू करो भाई, न्यू कर दिया भाई, वैसे ठीक होता है नहीं होता है? ना बढ़िया बात कर आवाज़ तो वही बात किसी की चले। हाँ भैया बताओ इस बात में, ये माइक नीचा क्यों करा कर
और माइक ऊंचा क्यों कर बताओ। अरे परमात्मा ने तेरा तो कद दे दिया इतना, मैं मेरा छोटा मैं तुझे चकरूंगा यार। सही बात है। मैं कैसे कह दूँ उस पर। बिल्कुल। अभी सारे सेम हो जाए फिर कंपटीशन कौन ही रहे। आवाज़ का तो किसी का नहीं था, नहीं होता किसी का ज़्यादा जो किसी कम हो, सुर सर कट नहीं होता। हाँ वो बताई थोड़ी देर पहला हैंगा लाके 4 बात सुना दे, ससांग मोर सरांगनी मोह कंपटीशन मोह सुना दे, हैंगा लाके फॉर्मलिटी नहीं, फॉर्मलिटी दुनिया मानती को नहीं, और ना परमात्मा मानता ना उसकी पर सुने। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ तो 2 बात मानना हो तो हैंगा लाके सुना दे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया विचार आपके रहे। बासी जी इन फ्यूचर क्या कुछ सोचा है, मतलब जैसे कोई खुद का सॉन्ग बनाने की कोशिश रही हाँ, है या हाँ, फिर हाँ, कुछ ऐसा, ये भी तो बने बनाएगा या फिर जो लाइन आजकल चल रही है गाने वाली उसमें जाने का कभी सोचे हो? बच क्यों ज़्यादा रुझान तो मेरा अपने रागनिया में रहा देख, मेरे पिताजी बनाना नहीं रागनी नई रागनी बनावा है, मैं सीख लिया हूँ गाना परसों परम तो बताऊँ था आपने मैं। जी बिल्कुल बताइए। ये रागनी में ज़्यादा रुझान है, नहीं इतना गाने हमको नहीं, मेरा खुद का वो को नहीं। कितना आनंद आओ अपनी रागनी सुनकर और सुनाकर? तो लोगों तो ठीक है मज़ा आता होगा शायद। आप बताओ। हम मज़ा आता अगर बढ़िया रागनी तरह से बढ़िया बन रही हो, हमारे मनपसंद की रागनी बन रही हो तो उसको गाने में मज़ा है। जी अच्छा एक चीज़ और पूछूँ आपसे, जैसे लगभग कितने साल हो गए इस लाइन में? क्योंकि मतलब रागनी तो 20 साल तो 21 साल हो गए। कभी ऐसा मौका आया या फिर ऐसी सिचुएशन आई हो कि भाई थोड़ा विश्वास टूट गया हो, मन भर गया हो, या फिर इस लाइन से थोड़ा ये लग गया हो, गलत फंस गए? कभी भी नहीं हो गया तो ब्याह अच्छा चढ़ा है, मगर शांग का प्रोग्राम है या रागनी का है या प्रोग्राम का है जैसा भी है तो उसके 2 दिन पहले तो मतलब 2 दिन पहले तेरे घर आ रहा हूँ, कपड़े लत्तियाँ की जुत्तियाँ की तोली फलानी दिगड़ी और ब्याह तेरे घर आ रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। न्यू को नहीं भाई चाहे भाई। हाँ एक बात तो मन में रहे, टुच्चे प्रोग्राम बजाएगी राजी को नहीं, 4 मानस उन्होंने बैठे, 3 उन्होंने बैठे, 2 उन्होंने बैठे हैं, 5-7 बालक बैठे हैं, क्या संदेश जाएगा? कोई वीडियो बनाएगी डाला तो कि देखो हाँ बताइए आप दिखा लें सुतरे खा लें, सुतरे प्रोग्राम बजाएगी राजी हैं, पब्लिक बिट बढ़िया हो और सुनाना गाना बढ़िया हो और फिर ये बढ़िया हो भाई, सही बात, श्रोता बढ़िया हो, सबसे बड़ी खुराक श्रोता की है। और अब ये तो 12,000 की जहाँ तो 10,000 दी है, सुन नहीं बैठे। हाँ गाने में भी मजा आवे। ये जैसे हम आ गए थे बजीना गाँव बताऊँ था आपने, इतने बढ़िया श्रोता थे, इतना बढ़िया गाँव के न्यू खूब बोंद गाँव में न्यू सुना बात नहीं कि आप पब्लिक में सुरीला पड़ता मतलब कौन नहीं, सुरीलापन है पब्लिक में। एक लाठिया बुंडी फूक मारा था, एक वो बोलिया पब्लिक वाला बोला मासूला बेसुरा है बता फिर इसको बंद कर। सुरीले में तेरे बैठे हैं बोंद गाँव में, सावड़ गाँव में, रानी लाभ पिलाना उस एरिया में शायद ज्यादा खरक बापोड़ा को बजीना बहुत सुरीला मतलब संस्कृतियों जिंदा ये रख रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल सांग का दो तो हाँ बिल्कुल अब तक रख रहे हैं, चाहे रागनी हो चाहे सांग। और मैं बताऊँ था आपने इतना मान सम्मान और मतलब खूब बिल्कुल। एक बोंद गाँव शादी जिसमें 1 साल में 20 मेले भरा है, नहीं एक गाँव में 1 मेला भर जिनको कई साल सांस को नहीं हुआ है। हमारा गुआंडी गाँव से मेरे पिताजी का फेवरेट गाँव है, नाम रेगुलर 40 साल रेगुलर काम बड़ा है। बिल्कुल हाँ नाम छोटा गाँव तो छोटा है, गाँव भी छोटा है नाम भी छोटा है, काम बड़ा है। काम बड़ा है। आज तो 40 बार गए है रेगुलर अब तक। बिल्कुल गांव का बच्चा मतलब जाना है शह गाँव। बहुत बढ़िया। मासी जी जो युवा आज के दौर के कलाकार है, जो मतलब बहुत छोटी छोटी उम्र के कलाकार भी आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? बस संदेश अपना तो यो है, देखो सीनियर भी मरते हैं और मेरे तो जूनियर भी हैं। बिल्कुल भाई यो है कि बस अपने संस्कृति ने बढ़ावा देने रखो, बूंडा ना गाओ क्यों बूंडा और गुंडा थोड़े दिन का आकर थोड़े दिन का, सही बात। गंदा ना बोलो बूंडा ना गाओ, सभ्य गाओ। तेरी बेटी भी देखेगी, तेरा छोरा भी देखेगा, तेरी बुलवाई भी देखेगी, तेरी दादी भी देखेगी, तो क्या संदेश मिलेगा इसने, क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या संस्कार सीखेंगी? अगर हम बूंडा बोल के 5 लाख लिया हमें तो वीडियो तो घर भी आओगी, तो क्या मेरा लड़का की देखेगा कि लड़की की देखेगी? सही बात। माँ की सोचेगी भाई इसे गाने गाए कहीं किसी गंदे काम करके, बढ़िया गाओ सुथरा गाओ, हम तो यह मानना है बस। एक और जैसे देखते हो आप लोग भी घूमते हो मार्केट में, भाई लगभग हरियाणा में हर जगह जाते हो, जो आज का युवा है
कुछ तो बदमाशी वाले सिस्टम भाई साहब चल रहा है इसमें ज़्यादा, और कुछ नशा पता जो कभी सुने भी नहीं थे, ऐसे नशे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे नशे हो रहे हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे पहले तो नशा नहीं बताऊँ, बस पार दारू का करता बस, खास कर तो बस का तो कोई फेम फाम खेला करता कोई बुरा डेरा। अरे भी इतने नशे हो रहे हैं कि उनके नाम में उन चिट्टा का है, बिट्टा का है, के का है, इंजेक्शन तो इस तो बचना चाहिए। बिल्कुल, क्यों हमारी युवा पीढ़ी फिर खत्म होने लगी जी। और अपनी संस्कृति, खाना पीना भी संस्कृति है एक। बिल्कुल, ओढ़ना पहनना खाना पीना, हाँ नहीं, गाना गाना नहीं, संस्कृति खाना पीना भी है, संस्कृति ओढ़ना पहनना भी है। तो इसने गलत गलत बढ़ावा देना चाहिए, के पढ़ना चाहिए, के खाना चाहिए, के करना चाहिए, के गाना चाहिए, के कुकर बोलना चाहिए, भाई संदेश अपना तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मासी जी के चाहने वाले थे, वे जिन जिन के कमेंट आ कर दे तारी डिमांड पूरी कर दी है, और जितने भी कलाकार और रह गए हैं वो भी कमेंट कर दिया, और सबके इंटरव्यू बदलता दौर चैनल पर आते रहेंगे। सोनू भाई आज कैसा लगा बदलता दौर चैनल? बढ़िया लगा भाई, बिना तरह तो कई दिन पहले बात भी हुई थी। बिल्कुल, अब दाना पानी की बात थी तो कौन टाइम लगे कहना मतलब। और आप आए हो, आपका स्वागत है। और भाई बदलता दौर यूट्यूब चैनल से बने रहना, तो भाई ज़्यादा शेयर किया करो अच्छी अच्छी बातें, और भाई लाइक करो, और बदलता दौर चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणा, राम राम।